नमस्कार, मैं जनमता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कल राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा किया गया, सड़क छाप गुंडों ने जिस तरीके की गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की, उसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति ने 8 राज्यसभा के सांसद रूपी गुंडों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था, जिनमें डेरेक ओब्रायन, उसके अलावा सबसे बड़ा गुंडा संजय सिंह, राजू सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नज़ीर हुसैन, इलाराम करीम, ये सभी वो लोग थे जिन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन अब इन सभी गुंडे मवालियों के समर्थन में जिस तरीके से तमाम पार्टियां आ गई हैं, वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। जिन पार्टियों को इस तरीके की गुंडागर्दी की, इस तरीके की अराजकता की, इस तरीके की सड़क छाप राजनीति या सड़क छाप एक्टिंग का विरोध करना चाहिए था, वो लोग अब खुलकर इस पूरे मामले में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी इस बात का समर्थन कर रही है कि जो कुछ हुआ है लोकतंत्र बचाने के लिए हुआ है, लेकिन ये तानाशाह सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है और हमारे सांसदों को एक तरीके से निलंबित किया गया है। ममता के इस सब कहने के पीछे एक दूसरा कारण भी है कि एक बार ममता बनर्जी भी इस तरीके की हरकत कर चुकी है। जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर थे और ममता बनर्जी सांसद थी, उस समय उसने एक पेपर फाड़कर उनके मुंह की तरफ फेंक दिए थे। उसके बाद उन्होंने माफ़ कर दिया था। लेकिन ममता बनर्जी की भी सोच वही है, वो भी अर्बन नक्सल गैंग के गुंडों का समर्थन करती है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने भी इस बात का जिक्र किया है और ये कहा है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, ये तानाशाही है। सांसद फार्मरों की यानी किसानों की बातों को उठा रहे थे। लोकतंत्र में ये जो हो रहा है ये काला अध्याय है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी का ये जो बड़बोला प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कह रहा है, वही राहुल गांधी ने भी इस गुंडागर्दी का समर्थन किया और उससे पहले कांग्रेस के तमाम जो सांसद थे राज्यसभा में, वो स्पष्ट तौर पर देखे गए थे इस पूरे मामले में समर्थन करते हुए। राजीव सातव हो या फिर दिग्विजय सिंह को भी देखा गया था एक मार्शल को धक्का देते हुए। निश्चित तौर पर यह जो शर्मनाक वाकया हुआ, उसको लेकर इन सभी पार्टियों को माफ़ी मांगनी चाहिए थी और संजय सिंह जैसे सड़क छाप गुंडों की आलोचना करनी चाहिए थी। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि ये सभी पार्टियां संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन जैसे गुंडों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात पूरी तरीके से साबित हो गई है कि जो गुंडे मवाली सड़क छाप लोग होते हैं, इनको आप अगर सांसद भी बना दें, मंत्री भी बना दें, तब भी ये अपनी जो मूल प्रवृत्ति है, जिसको हिंदी में औकात कहते हैं, उससे बाज नहीं आते हैं। संजय सिंह जो कभी जो फिल्मों की टिकटें ब्लैक किया करता था, अनूप सांडा का पैसा लेकर भागा था, पेट्रोल पंप पर काम करता था, उसके बाद में केजरीवाल के गिरोह में शामिल हुआ। और उन्हीं दिनों की बात है जब आंदोलन चल रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना थी। हम भाषण दे रहे थे रामलीला मैदान के ग्राउंड में और उसके बाद बारिश आती है। उस बारिश के बाद में यही संजय सिंह हमारे पीछे छाता टान के भी खड़ा था। आज उसी संजय सिंह को देखिए सड़क छाप लोगों की पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया और राज्यसभा में आज जिस तरीके की ये हरकतें कर रहा है, ताली बजा बजा के ये कूदता है, टेबल के ऊपर चढ़ता है। और एक और वीडियो जिस तरीके से सामने आया है कि एक मार्शल का गला दबाता हुआ उसको मुक्कों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है संजय सिंह। इस तरीके के लोगों को राज्यसभा में तो क्या किसी भी विधानसभा में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का ये दबदबा है कि लोग लालच में आ जाते हैं और इस तरीके के गुंडे मवालियों को उनकी पार्टियों को चुन देते हैं और उस पार्टी के द्वारा चुने हुए गुंडे फिर संसद में हंगामा करते हैं। इन सभी लोगों के समर्थन में जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने हस्ताक्षर किए हैं, उसको लेकर भी अब इन पार्टियों का पूरा जो सोच है वो खुलकर सामने आ गई है। और संजय सिंह ने अपने पक्ष में ये दावा किया है कि उसके पक्ष में सभी पार्टियों के 37 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसको लेकर उसे कहा है कि मैं जो सभापति महोदय हैं यानी कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उनसे संरक्षण चाहता हूं कि वो इस पूरे मामले को देखें और हमारे निलंबन को रोकें।
संजय सिंह के समर्थन में जो लोग आए हैं उनकी सोच और उनकी जो दल बदलू नीति है या उनकी जो माइंडसेट कैसे बदलता है वो आप समझ सकते हैं। बाकी पार्टियों की बातें मैं बाद में करूंगा, लेकिन दो ऐसी पार्टियां जो कल तक एनडीए का हिस्सा थी और एनडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, सत्ता का सुख भोग रही थी, आज वो दोनों पार्टियां इस गुंडे संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, शिवसेना और अकाली दल। शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी तो नई सांसद बनी है। वैसे राजनीति में जब ये कांग्रेस की तरफ से राजनीति करती थी, प्रवक्ता हुआ करती थी, तमाम तरीके की बातें करती थी और आज भी ये नैतिकता की बहुत बात करती है, लेकिन वही प्रियंका चतुर्वेदी संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन की उस बदतमीजी का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। और समर्थन करने में खड़ी है जया बच्चन भी, जिसने रवि किशन द्वारा जब ये कहा गया था कि बॉलीवुड में तमाम नशेबाजी का गिरोह काम कर रहा है, तो बॉलीवुड की इस पूर्व अदाकारा ने यह कह दिया था रवि किशन से कि आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब ये थाली में छेद करने वाली अमिताभ बच्चन की पत्नी और ऐश्वर्या राय की सास अभिषेक बच्चन की माँ जया बच्चन संजय सिंह की गुंडागर्दी का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तमाम और लोग हैं, कांग्रेस का जयराम रमेश हो या दिग्विजय सिंह, राजीव सातव हो या फिर दूसरे लोग हो, उसके अलावा अर्पिता घोष हो, के रागेश, इसको तो निलंबित किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से नारायण दास गुप्ता और जावेद अली खान, जया बच्चन, तिरुचि शिवा, मनोज झा भी इसमें शामिल है और उस मनोज झा आरजेडी से आता है और इसको अभी पिछले दिनों इन लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया था उपसभापति के लिए। अब आप सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अगर उपसभापति हो जाता तो ये भी इन गुंडों के साथ में नाच रहा होता और ये भी इसी तरीके से लोकतंत्र का और संविधान का मखौल उड़ा रहा होता। उसके अलावा विवेक तनखा जैसे वकील भी इसमें शामिल है। विवेक तनखा अपने आप को संविधान का जानकार कहता है, लेकिन इस तरीके की संविधान विरोधी अराजकता को, गुंडागर्दी को वो कैसे जायज़ ठहरा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न बनता है। उसके अलावा विनय विश्वास जैसे लोग हैं और तमाम जो लोग हैं, इसमें टीआरएस के भी एक सांसद का इन्होंने हस्ताक्षर ले लिया है, अकाली दल के सांसदों के हस्ताक्षर है, टीडीपी के सांसद ने समर्थन किया है, डीएमके ने, तृणमूल कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, क्योंकि तृणमूल के तो सांसदों का भी निलंबन हुआ है। और इस तरीके से समाजवादी पार्टी भी अब खुलकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ आई है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखकर ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता था कि आम आदमी पार्टी उसके वोटों को खा जाएगी और जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी तब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह प्रदर्शन करने और उस पर सवाल उठाने के लिए उत्तर प्रदेश जाया करते थे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी का चाहे रामगोपाल यादव हो या विशंबर दास हो, ये सभी के सभी समर्थन में खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के गुंडे संजय सिंह के और डेरेक ओब्रायन के। जया भादुड़ी भी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, वो भी सपा से आती है। तो निश्चित तौर पर ये जो सोच है अब खुलकर सामने आ गई है कि ये सभी पार्टियां अपने फायदे के लिए इन अर्बन नक्सलियों को बढ़ावा देती है और ये अर्बन नक्सली किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, किसी भी बड़ी संस्था में पहुंच जाएं, लेकिन ये अपनी अराजकता को छोड़ते नहीं है, अपनी जो सोच है उसको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली की जनता को भी अपने आप पर अब पछतावा हो रहा होगा और उन्हें शर्मिंदगी होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही फ्री के लालच में, फ्री बिजली पानी या फिर महिलाओं ने जिस तरीके से बसों में फ्री यात्रा करने के लालच में इस सड़क छाप चंदा चोर केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया और उस पार्टी ने संजय सिंह नाम के इस दोगले नेता को चुनकर भेज दिया राज्यसभा, जहां ये अब रोज रोज इस तरीके के ड्रामे करता हुआ नजर आता है। अरविंद केजरीवाल इस बात का खुलेआम समर्थन कर रहा है, मनीष सिसोदिया खुलेआम समर्थन कर रहा है और एक बार जब ओम प्रकाश शर्मा दिल्ली विधानसभा में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को यह कह दिया था कि आप बकवास बंद करो, तो इसको लेकर सभी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी के सभी नेता थे, उन्होंने समर्थन किया था विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई का और ये कहा था कि ये अराजकता है, ये संविधान के विरोध में किया गया वक्तव्य है।
लेकिन आज वही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अपने इस संजू सांड नाम के गुंडे के उस हरकत का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं जो उसने राज्यसभा में की। और उनके बचाव करने के इस पूरे के पूरे योजना में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी शामिल हुई है, सपा शामिल हुई है, टीडीपी शामिल हुई है, अकाली दल और शिवसेना भी शामिल हुए हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा थे, उससे अब आप समझ सकते हैं कि ये सभी के सभी एक तरीके की सोच बना रहे हैं। इन सबको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके इनकी जो राजनीतिक जमीनें हैं वो खिसकती जा रही हैं, अकेले दम पर अब ये बच नहीं पाएंगे। इसलिए सभी गुंडे मवाली मिलकर इस पूरे के पूरी योजना में शामिल हो गए हैं। और जिस तरीके से किसान विरोधी बिल बताकर इन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया था, इन्हें ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में इसी तरीके के बिल लाने की बात की थी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बात को बाकायदा टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में भी बोलते हुए देखा गया। वो ये कहता था कि जिस तरीके से आवश्यक वस्तुओं में सब्जी और अनाज जैसी तमाम चीजें हैं उससे किसान उन्हें खुले बाजार में नहीं बेच पाता है, इससे उसको कीमत नहीं मिल पाती है। जबकि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो एमएसपी का कानून है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो रहेगा। अगर किसान को बाजार से वो मूल्य नहीं मिलता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो बेच सकता है। दरअसल भारत में कृषि की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम यहाँ पर एमएसपी की बात करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि यहाँ पर लीगल वैल्यू जरूर होनी चाहिए और उसके बाद अगर किसान को वो लीगल वैल्यू नहीं मिल रही है तब वो एमएसपी की तरफ जाएगा। अगर बाजार में ज्यादा कीमत है, जिसका ये जो 3 बिल लेकर आई है सरकार, उसने रास्ता साफ किया है। किसान को बेहतर मूल्य मिलना चाहिए। एमएसपी तो सपोर्ट के लिए होता है, ये समर्थन मूल्य होता है कि अगर किसान को कहीं बाजार में पैसा नहीं मिल रहा है तो वो इतना मिनिमम उसको मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो रेट है वो तब घोषित होगा, वो जो तब तय होगा जब खुले बाजार में किसान अपनी वस्तुओं को बेच पाएगा। लेकिन चूंकि ये सब जो दलाल माफिया है, जो मंडियों में दलाली करते थे, उन सभी लोगों के पैसे से ये लोग हंगामा कर रहे हैं और उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उचित हुई है। लेकिन इस कार्रवाई ने इन सभी पार्टियों को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, जो अराजकता का समर्थन करती हैं, जो गुंडागर्दी का समर्थन करती हैं और गुंडों के बचाव में खुलकर बयान देती हैं। जय हिंद, जय भारत।